तो चलिए फाइनली तेजी के साथ डिस्कस करते हैं एनडीए 2026 की फाइनल अपडेट्स। आखिर क्या करंट स्टेटस है एग्जैक्टली और क्या क्या पहलू हैं जो डिस्कशन के जरूरी है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा एनडीए 26 को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट्स डिस्कस्ड, आज हम बात करेंगे एनडीए 2026 के पूरे कंप्लीट प्रोसेस को लेकर, एनडीए एग्जाम डेट को लेकर के, कॉमन एलिजिबिलिटी जो है रूल्स को लेकर के, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस डिटेल को लेकर के, एनडीए एग्जाम जो है रिजेक्शंस के रीजंस क्या है सबसे बड़े, और थोड़ा कारण कौन है जो बच्चे रिजेक्ट होते हैं उसके बारे में, बुक्स फॉर द रियल सिलेक्शन और उन बुक्स की भी बात करेंगे जो आपको मदद करेंगे आपके 100% गारंटीड सफलता के लिए। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं और इन सारे पहलुओं पर बात करते हैं। व्हाट इज एनडीए एग्जाम? एनडीए ऑब्वियसली यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होता है, साल भर में 2 बार होता है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और इसके थ्रू आप इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनते हैं, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और ट्राइब सर्विसेज जो है एकेडमी के तौर पे इस्टेब्लिश है कि मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही जो है फोर्सेस की ट्रेनिंग एक साथ हो जाती है, और ये पुणे खड़गवासला में सिचुएटेड है, जो मुझे लगता है कि हर बच्चे का ड्रीम है इस एकेडमी का हिस्सा बनना। एनडीए 2026 प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो भाई रिटन एग्जाम होगा जो कि यूपीएससी कंडक्ट करेगी, फिर नोटिफिकेशन आ जाएंगे साल में 2 बार, जिसमें बताया एग्जाम आपका अप्रैल एंड सितंबर में, 12 अप्रैल को इधर है और 13 सितंबर को उधर है। 2026 में दोनों डेट्स क्लियर हैं। पहला स्टेप रिटन होगा, फिर एसएसबी होगा, फिर फाइनल मेडिकल होगा, और फिर फाइनली मेरिट आएगी और आप फाइनली पुणे खड़गवासला का हिस्सा बन पाएंगे। एनडीए एग्जाम डेट्स की बात करें तो बिल्कुल क्लियर है कि 10 दिसंबर को फॉर्म आउट हो जाएगा आपका, 30 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकेंगे। फॉर्म करेक्शन का भी समय मिलेगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आएगा, 12 अप्रैल को आपका एग्जाम है, और फर्स्ट वीक आप में मतलब विद इन 30 डेज आपके रिजल्ट्स भी अपडेट हो जाएंगे, और एसएसबी इनकी जून और जुलाई और अगस्त महीने में जो है वो प्रोजेक्टेड हो जाएगी। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा कैलेंडर है जो अभी अप्रैल में एनडीए फर्स्ट 2026 आपका कंडक्ट होने जा रहा है। वहीं एलिजिबिलिटी में सबसे पहले तो आता है कि भाई इंडियन सिटीजन हूँ आप, एज 15.5 से 18.5 साल है, आप देखते 16.5 से 19.5 मतलब 16.5 to 19.5 देखते हैं, बट एक्जैक्टली अप्लाइंग डेट है 15.5 to 18.5। एनडीए फर्स्ट 2026 एज लिमिट जो है 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 तक है। इन बिटवीन जन्म हुआ हो तभी आप एलिजिबल हैं। 10+2 अपीयरिंग पास किसी भी केसेस में, मतलब 10+2 जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स वो भी फॉर्म भर सकते हैं इस बार। और अगर आप एयरफोर्स नेवी लक्ष्य रख रहे हैं तो आपको पीसीएम से होना पड़ेगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, बट अगर आप आर्मी अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, एलिजिबल फॉर दैट ओवरऑल। हाइट की बात कर लें मेल और फीमेल की तो ऑब्वियसली 157 सेंटीमीटर जो कि बहुत ही जेन्युइन हाइट है, एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। इंडियन एयरफोर्स में यहाँ थोड़ी सी हाइट जो है वो ज़्यादा देखने का आपको मिलेगी। इंडियन एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की बात करें तो एग्जाम ऑब्वियसली आपका पेन पेपर बेस्ड है, मतलब वो एमआर पे कंडक्ट होता है बाकायदे। सिलेक्शन जो है ऑब्वियसली 2 पार्ट है, मैथमेटिक्स एंड जीएटी है। ड्यूरेशन जो है 2.5 आवर है आपका हर पेपर के लिए, 150 मिनट्स मैथ के, 120 क्वेश्चंस के लिए 150 मिनट्स, और जीएटी के 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट्स मिलेगा। लैंग्वेज बोथ है हिंदी इंग्लिश में। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है आपकी, 130 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर मैथ में 2.5 मार्क्स हैं हर क्वेश्चन के, 300 मार्क्स का टोटल होता है, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.83 है आपका। वहीं जीएटी 4 मार्क्स का है तो 1/3 है, तो 1.33 आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। तो एग्जैक्टली ये रहा आपका पूरा एग्जाम सिलेबस पैटर्न, क्या कैसे किस तरह रहेगा। पेपर 2 हैं, मैथ एंड जीएटी, 300 600 टोटल 900, और एसएसबी भी 900 का ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो फाइनल मेरिट एनडीए की आएगी वो 1800 मार्क्स में आपको मेरिट देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनडीए मैथ सबसे पहले आते हैं, इसमें कैलकुलस, ट्रिग्नो, एनालिटिकल ज्योमेट्री, 2D 3D, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बोले तो मैथ पूरी की पूरी है एग्जैक्टली, ठीक है ना। साथ ही इंग्लिश में आपका कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर और यूजेस एंड वोकैब पार्ट है स्ट्रांगली। जीके में बात करें तो जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो है ही, बट ऑब्वियसली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट का पार्ट भी आपको यहाँ पूछा जाएगा डिटेल में। जीएटी ही पार्ट में ये दोनों चीज़ें इंक्लूड कर ली जाती हैं। एनडीए एग्जाम रिजेक्शंस के रीज़न क्या है, तो सबसे बड़ा कारण आता है जो अभी भी बच्चे बैठे हैं 2025 में, तो आप 2 एग्जाम दे ही चुके हैं, आपको सारे अनुभव हैं। तो मैं यही कहना चाहूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कॉन्सेप्ट की है कि आप रट्टू तोता की तरह काम कर रहे हैं, तो फिर से आपसे नहीं निकलना है। आपको एक बार ईमानदारी से कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा अच्छे से, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे सवाल लगाने होंगे, प्रीवियस ईयर सवाल लगाने होंगे, और जब तक आप सेल्फ कॉन्सेप्ट के आधार पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा पाने में सक्षम नहीं है एग्जैक्टली, तो आप तैयार नहीं हैं, आप फिर से एग्जाम फेल कर जाएंगे। इसलिए मैं हर बच्चे को बड़ा तेज़ी से आश्वस्त करता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी राइट टाइम। अगर अभी भी आप जग जाएँ तो 2026 आपके साथ होगा, और ये सेल्फ नहीं होगा, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, जो टीचर अच्छे से आपको कराएगा,
और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएँ और आप स्वयं करें, जिससे आप में एक रियल मोटिवेशन है और एग्जाम में आप बेहतर कर पाएँ। पूरा टाइम मैनेजमेंट है, स्पीड नहीं है। 120 क्वेश्चन 150 मिनट्स बच्चे को पढ़ने में ही समय निकल जा रहा है। बच्चे 40 क्वेश्चंस भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, 30 क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहे हैं मैथ में। तो अगर चाहते हैं 60 एंड 60 एबव तो करना, तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट और एक अच्छे कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिस की जरूरत होगी। नेग्लेक्टिंग द जनरल एबिलिटी टेस्ट, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को ये लगता है कि जीएस हम कैसे पढ़ें सर, हमारे लिए तो बड़ा भार हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको इंग्लिश, जीएस, साइंस, मैथ हर चीज़ का ध्यान देकर चलना होगा और सब कुछ अच्छे से पढ़ना होगा। फिर आता है इनएडुकेट रिवीजन, मतलब रिवीजन का कोई पैटर्न नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, कुछ भी कहीं से चल रहा है। इग्नोरिंग करंट अफेयर्स, क्योंकि 10 से 11 क्वेश्चन बहुत डिसाइडिंग होते हैं। मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, बच रहे हैं कि कहीं रियल टाइम एग्जाम दे दिया तो रियल एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बचने से काम नहीं चलेगा। वीक फाउंडेशन है मैथ में, एनसीईआरटी पर अच्छे से काम नहीं किया हुआ है, पूरी तरह से एग्जाम पैटर्न से, उसके रियल स्टैंडर्ड से हम परिचित नहीं हैं, कंसिस्टेंसी भी नहीं है अपने स्टडी शेड्यूल में, कभी 2 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 1 घंटे, कभी 4 दिन पढ़े ही नहीं। ऐसे नहीं होता, एक कंसिस्टेंसी चाहिए जहाँ टीचर्स हों आपके साथ। और ये इंटरेस्ट का भी गेम है कि टीचर्स तो चाहिए, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सवाल नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या कमी है, कम से कम 1 to 1 पूछ तो सको भाई, क्योंकि आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। आपको एक बार तो अच्छे से तैयार होना पड़ेगा अगर आप इस कॉम्पिटिशन में वाकई में सफलता लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं तो। और बिल्कुल वही कहूँगा, मास्टर द सिलेबस, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे अच्छा काम होगा। प्रायोरिटाइज द मैथमेटिक्स ज़रूरी है, ये सबसे पहला पार्ट होता है और ये स्कोरिंग है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस डेली, रीड द न्यूज़पेपर, वो करंट में बहुत मदद करेगा। इंप्रूव इंग्लिश वोकैब पार्ट, बिकॉज ज़्यादा वर्ड्स से क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिस इन रियल एग्जाम इन्वायरमेंट, एनालाइज द मिस्टेक एंड मेंटेन द कंसिस्टेंसी। एंड ऑब्वियसली ये सब कुछ आप चाहते हैं कि एक बेहतर तरीके से आपको मिले, तो बिल्कुल यू नीड टू बी पार्ट ऑफ द एमकेसी फैमिली, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। और मेजर कल सी क्लास में जुड़ने में सबसे बड़ी बात यह है कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम मिलेगी, जो आपको एकदम पर्सनल केयर करके चलेगी, कॉन्सेप्ट पे भी अच्छा काम करेंगे, पीवाईक्यूज लगातार कराएंगे, तो आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा। और आप एक एजेंडा सेट करेंगे, मैथ है तो 60 क्वेश्चन करना है, जीएटी है तो कम से कम 80 क्वेश्चन करना है, और अपने आंकड़े के स्कोर को 500 के आसपास ले आना, और इसी एजेंडे से काम करना। और गर्ल्स स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ कि आपको तो बेटर स्कोर अब करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं एमकेसी के साथ बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। हाँ, इस पूरी जर्नी में एक और अहम चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर चुके, उन्हें लगता है कि नहीं सर हम तैयारी कर रहे हैं, बट आप तैयारी कर रहे हैं दैट इज़ ओके, बट आपको बेहतरीन क्वेश्चंस को अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। वोकैब के लिए हमने एक मास्टर बुक बनाई है, लेक्सिकन, बिल्कुल आप इसको लीजिए, मास्टर कंटेंट है ये, आपको बिल्कुल निचोड़ हमने दिया, इतना कर लीजिए हो जाएगा। मैथ मास्टर बुक एकदम बनाई है जो एनडीए ओरिएंटेड बिल्कुल प्लान्ड तरीके से आपके सामने है, और इस पर ज़रूरत है एक बार अच्छे से काम करने का। इन सारे क्वेश्चन से बिल्कुल निचोड़ निकाल के रखा गया है। तो अगर आप वाकई में नहीं सक्षम हैं तो मैं कहूँगा जो पढ़ चुके हैं एक बार इस बुक के सवाल ज़रूर लगाइए, क्योंकि अप टू 50 to 60% क्वेश्चन इस बुक के होते हैं एग्जैक्टली। तो बिल्कुल आप इसको सिंपली मेजर कल सी क्लासेस पे कॉल करके 9696330033 ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट विजिट करके majorkalsiclasses.com, वहाँ पे भी जाके बुक सेक्शन में आप इन बुक्स को आसानी से परचेज कर सकते हैं। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन बुक्स के साथ एक अच्छी तैयारी कैंपस में चाहिए, तो बिल्कुल वेलकम टू एमकेसी। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।